हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक हमारा विड्थ है, चैप्टर 10 है, क्लास 10। ठीक है, वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा। आप यहाँ पर विड्थ के बारे में जानते हैं, विड्थ क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, यानी चर्चा नहीं करेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर जो भी हमारा काम का चीज़ें सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि एक विड्थ और एक रेखा का क्या रिलेशन हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। तो ये मान लो आपके पास ये एक सर्कल है, यानी एक विड्थ है। अब या तो रेखा इस वृत्त के दो बिंदुओं पर इस तरीके से प्रतिच्छेद करेगी, या तो सर्कल है, ये सर्कल है। अब या तो रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती, या तो क्या कर सकती, दूसरा केस हो सकता है कि रेखा इस सर्कल के समांतर हो सकती है। तीसरा जो केस हो सकता है कि रेखा क्या कर सकती है, सर्कल के किन्हीं एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर वो टच करके पास हो सकती है, इस तरह से टच करके जा सकती है। ठीक है, ये सारे चीज़ हो सकते हैं, संबंध हो सकते हैं एक सर्कल और एक रेखा के बीच। तो ये जो रेखा जो सर्कल के दो पॉइंट पर, दो बिंदु पर काट रही है, इसको हम लोग क्या जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, आपका जाके इसको क्या रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, ये जो दो बिंदु दिख रहा है इसको उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रेखा है इस सर्कल के समांतर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि समांतर यानी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, ये चीज़ क्लियर है, ये याद रहेगा। उसके बाद ये वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कल, इसमें ये लाइन क्या कर रहा है, ये जो रेखा है सर्कल के किसी बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर इस तरह से टच करके जा रहा है, टच करके गुजर रहा है। तो इसको, इस रेखा का नाम रखा गया है स्पर्श रेखा। क्या नाम रखा गया, स्पर्श रेखा, क्योंकि छूकर पास हो रहा है, तो स्पर्श रेखा इनका नाम रखा गया है। ये भी चीज़ क्लियर हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आराम से समझ गए। यहाँ पर जो हम मेन डिस्कशन करेंगे वो स्पर्श रेखा के बारे में। ये जो केस है इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम तो इसके बारे में समझते हैं। ये सर्कल है और ये क्या है, ये आपका रेखा किसी सर्कल के कोई भी बिंदु को टच कर रही, मान लो कोई भी बिंदु को, मतलब सर्कल के बहुत सारे सर्कल क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे बिंदु को मिला के एक सर्कल ड्रॉ होता है। तो सर्कल के कोई कहीं पर भी बिंदु हो उसको टच कर रही। तो ये जो रेखा है इसको हम लोग क्या नाम अभी आपको बताएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा। और समझो, जिस बिंदु पर, सर्कल के जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर ये रेखा टच कर रही है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। ये भी चीज़ क्लियर है। उसके बाद ये आपका, ऐसे तो आपको पता है कि ये आपका विड्थ है, और विड्थ का इसको बोलते हैं केंद्र, और केंद्र और जो विड्थ पर कोई भी पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। मान लो ये केंद्र है, केंद्र हमेशा आपका फिक्स रहता है, तो ये त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये पूरा अगर मिला देंगे तो ये पूरा बन जाएगा डायमीटर, यानी व्यास हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास। इसको पूरे को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। एक्चुअली डी बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ 2r होता है। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 2 × r। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। ये आपका क्या है, सेंटर यानी केंद्र हो गया। केंद्र से इस स्पर्श बिंदु पर ये जो आपका त्रिज्या है, ये क्या, केंद्र से सर्कल पर जो भी बिंदु उसको मिलाने वाली रेखा हो गया आपका त्रिज्या। अब ये त्रिज्या और स्पर्श बिंदु, इस पर जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये जो बिंदु है जिसको हम लोग उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा कैसा बनेगा, 90 डिग्री। ये चीज़ क्लियर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्पर्श बिंदु पर ही तो बन रहा है 90 डिग्री कोण। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा की, और स्पर्श त्रिज्या
ये आपका त्रिज्या और स्पर्श रेखा, ये उसके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण आपका 90 डिग्री होते हैं। ये भी चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, क्या कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, देखो एक्सरसाइज आप खुद से कर लेना, ट्राई करना एक चैप्टर को बनाने का एक्सरसाइज खुद से। अगर नहीं होता है तो एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए। ठीक है।